अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल, जादू नगरी और जिन्नात व अमलियात की दुनिया। वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो जिन्नात का और शयातीन का इंसानों पर मुसल्लत होना, ये इसकी कोई हकीकत नहीं है, इस किस्म की कोई, बल्कि बाद लोग तो ऐसे हैं कि वो जिन्नात और शयातीन के वजूद का ही इनकार करते हैं, बल्कि यहाँ तक कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो फ़रिश्तों के वजूद का भी इनकार करते हैं। मिसाल के तौर पर सर सैयद अहमद ख़ान जो मशहूर शख्सियत हैं, तो उनका इस किस्म का नज़रिया था कि वो फ़रिश्तों को और जिन्नात को और इस किस्म की जो मखलूक़ात इनके वजूद को नहीं मानते थे, और कुरान में जो इसका तज़किरा आता है उसकी वो अलग से कोई और मफ़हूम लेते थे। बहरहाल आज के दौर में भी इस किस्म के लोग हैं। तो आज की इस वीडियो में एक तो इस हवाले से मुख्तसरन मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ करूँगा कि जिन्नात का वजूद, और न सिर्फ वजूद बल्कि इंसानों के साथ उनकी छेड़छाड़ और इंसानों पर मुसल्लत होना, इसका ज़िक्र न सिर्फ हमें कुरान हकीम में मिलता है बल्कि अहादीस शरीफ़ा के अंदर भी कसरत के साथ इसका ज़िक्र मौजूद है और वाक़यात भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी नुक्ते की जो बात आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि कुरान हकीम में जिन्नात या शयातीन का इंसानों पर मुसल्लत होना या इंसानों पर असरअंदाज होना या इंसानों के साथ लग जाना, इसका जो ज़िक्र कुरान हकीम में आया है वो किस हवाले से आया है। उन आयात से या उन आयात में से एक तो हमें ये पता चलता है कि शयातीन और जिन्नात इंसानों पर मुसल्लत भी होते हैं और इंसानों के पर असरअंदाज भी होते हैं और कोशिश करते हैं अपने रास्ते पर चलाने की। ये तो पता चलता है हमें इन आयात से। लेकिन नुक्ते की जो बात है वो ये है कि हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि कुरान ने और अल्लाह ताला ने किस हवाले से इस बात को ज़िक्र किया है कि शयातीन इंसानों पर मुसल्लत होते हैं या इंसानों पर असरअंदाज होते हैं। ये बड़ी सोचने की बात है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली जो एक आयत है वो हमें सूद के हवाले से मिलती है कुरान हकीम में। सूरह बकरा की आयत नंबर 275 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो लोग जो सूद खाते हैं वो खड़े नहीं होंगे मगर जैसा खड़ा होना होता है उस शख्स का जिसको शैतान ने छू कर खपती बना दिया हो। यानी क़यामत वाले दिन या कब्रों से वो लोग जो दुनिया में सूद खाते थे, सूद लेते थे, सूद देते थे, सूदी लेन देन करते थे, सूदी कारोबार करते थे, उनके बारे में कुरान हकीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो लोग अपनी कब्रों से इस हाल में खड़े होंगे कि वो जिस तरह दीवाना होता है जिसको शैतान ने या जिन ने छू कर खपती बना दिया होता है, वो पागलपन का मुजाहरा कर रहा होता है, इस तरह इस हाल में वो लोग उठेंगे। तो इस आयत करीमा से एक तो हमें ये पता चला, यानी अल्लाह ने मिसाल दी है कि जिस तरह जिन और शयातीन किसी इंसान पर मुसल्लत होकर खपती बना देते हैं, सूदखोर भी क़यामत वाले दिन अपनी कब्रों से इस तरह खपती बनकर उठेंगे। इससे पता चला कि जिन और शयातीन, ज़ाहिर है शैतान भी इंसानों में से भी होते हैं और शैतान जिनों में से भी होते हैं, ठीक है। तो शैतान जिन्स का नाम नहीं है, यानी किसी ख़ास मखलूक का नाम नहीं है, बल्कि ये एक कह लें कि एक लक़ब कह लें या एक वصف कह लें। शैतानियत ये एक वصف है। अब ये वصف किसी जिन के अंदर पाया जाए तो उसको भी शैतान कहा जाता है, अगर किसी इंसान के अंदर पाया जाए तो वो भी शैतान होता है। बहरहाल इस आयत से हमें एक तो ये पता चला, इस आयत की इशारत से हमें ये पता चला, ये आयत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जिन्नात और शयातीन इंसानों पर मुसल्लत होकर उनको खपती बना देते हैं, तो सूदखोर भी इसी तरह उठेंगे अपनी कब्रों से। तो एक तो ये बात होगी। इसी तरह कुरान हकीम में और भी बहुत सारी आयात हैं जिनमें शयातीन के इंसानों पर मुसल्लत होने का ज़िक्र है। मिसाल के तौर पर एक आयत है सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 36 से 25 पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन यअश अन ज़िक्रिर्रहमानि नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन, कि जो शख्स भी रहमान के ज़िक्र से एराज़ करता है हम उस पर एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं और वो उसका साथी बन जाता है, दोस्त बन जाता है।
ٹھیک ہے. جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے اور اپنی من مانی زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کی دین پر نہیں چلتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے. یہ جو زندگی مجھے ملی ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا اس زندگی کا ہر لمحہ میں نے اللہ کے دین کے مطابق گزارنا ہے، میں نے اس زندگی کا ہر لمحہ قرآن و سنت کے مطابق گزارنا ہے. وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دنیا کی زندگی اپنی منمانی سے گزارتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے. نہ اس کو حلال کی تمیز ہے، نہ اس کو حرام کی تمیز ہے، نہ وہ سچ اور جھوٹ کا خیال کرتا ہے، بلکہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. قرآن و سنت کا اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اس طرح جب ایک آدمی زندگی گزارتا ہے تو ایک وقت تک جب وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی زندگی میں یعنی وہ سارے مراحل آ جاتے ہیں اس کے سامنے. ظاہر اللہ تعالیٰ حجت تام کرتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ بغیر حجت تام کیے ہوئے دلوں پر مور نہیں لگاتا. اس کی زندگی میں اس کو صحیح راستہ دکھانے کے سارے اسباب اور وسائل مہیا کی جاتے ہیں. اس کی زندگی میں کوئی آتا ہے اسے تبلیغ بھی کرتا ہے، اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کے سامنے ایسی کتابیں بھی آتی ہیں، اس کو قرآن پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے. لیکن ایک حد تک، ایک وقت تک وہ باز نہیں آتا اور اسی طرح وہ دین سے دوری کی زندگی گزارتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نقیض لہو شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. فہو لہو قرین، اس کا دوست بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے، اس کو تنگ بھی کرتا ہے اور اگر تنگ نہ بھی کرے تو اس کا ایسا ساتھی بنتا ہے. ظاہر تنگ اس نے اسی وقت کرنا ہے کہ جب اس کے راستے سے کوئی ہٹے گا. جب اس کے راستے سے کوئی ہٹے گا تو پھر اس نے تنگ بھی کرنا ہے، تکلیف بھی دینی ہے. تو ان آیات سے اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات اور بکثرت احادیث سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ شیاطین اور جنات کا انسانوں پر مسلط ہونا یہ بات حقیقت ہے اور حق ہے اور اس طرح ہوتا ہے. تو ان آیات سے ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلی، یعنی وہ پہلی جو آیت میں نے آیت نمبر 275 سورہ بقرہ کی پڑھی سود کے حوالے سے، اور دوسری جو آیت پڑھی، ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شیاطین اور جنات کے مسلط ہونے سے اور ان کے اثرات کے زیر اثر آ کر خپتی ہونے سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں سود کھانے سے بچنا ہے. ہمیں رحمان کے ذکر سے یعنی اللہ کے قرآن سے، اللہ کے دین سے اعراض نہیں کرنا، بلکہ اپنی زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزارنی ہے. اگر ہم اپنی زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزارتے ہیں تو پھر یہ شیاطین ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم پر مسلط نہیں ہو سکتے اور ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.